कानपुर दिव्यांग महागठबंधन की बैठक में आज नौकरी न मिलने के कारण शिक्षित बेरोजगार दिव्यांगजनों द्वारा आत्महत्या करने पर चिंता जताई गई और सरकार की मांग की गई है कि आत्महत्या करने वाले दिव्यांगजनों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि श्रेणी चिन्हांकन के नाम पर चलन क्रिया के दिव्यांगजनों को सरकार सरकारी नौकरी से वंचित कर रही है, जिसकी वजह से दिव्यांगजन आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत दुखद और चिंताजनक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आत्महत्या करने वाले दिव्यांगजनों के परिजनों को सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। आगे वीरेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको अभी सुनाते हैं। आज दिव्यांग महागठबंधन की बैठक हुई है और बैठक में सबसे बड़ी चिंता ये व्यक्त की गई है कि जो लेखपाल अभ्यर्थी हैं और मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं नौकरी न मिलने की वजह से, क्योंकि लेखपाल अभ्यर्थियों को तो पूरी चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उनको अक्षम बता करके और नौकरी से बाहर कर दिया गया। मुख्य सेविका में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं कराया गया, लेकिन प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए उन्हें अथराइज किया गया और उसके बाद उनको कह दिया गया आप नॉट क्वालिफाइड हैं। नॉट क्वालिफाइड और अक्षम की परिभाषा ये बताई गई है कि जो विज्ञापन में जारी हुआ उस विज्ञापन में वो श्रेणियाँ चिन्हांकित नहीं थी उन बच्चों की जिन्होंने आवेदन किया है। मेरा सीधा सवाल है यूपी SSS आयोग से, राजस्व विभाग से और बाल विकास पुष्टाहार विभाग से कि जब श्रेणियाँ चिन्हांकित नहीं थी तो आपने बच्चों को का आवेदन स्वीकार क्यों किया? उन्हें आप रिजेक्ट कर देते। आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने उनसे फीस जमा कराई, पेपर लिया, प्री और मेंस एग्ज़ाम लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। अब मेडिकल के बाद नौकरी मिलने का नंबर आए तो आप कह रहे हैं कि आप अच्छा मैं नॉट क्वालिफाइड है। ये नहीं ठीक है, ये उचित नहीं है किसी भी तरीके से। ये अन्याय हो रहा है। गलती यूपी SSS आयोग की है और राजस्व विभाग की है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की है, तो सज़ा भी उनको भुगतनी पड़ेगी। दिव्यांग आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार मौन धारण किए हुए है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने अभी 7 तारीख को आंदोलन जो है स्थगित किया है, चूँकि देश के माहौल इस तरीके थे। आंदोलन स्थगित करने के बाद हमने 1 महीने का समय दिया है। हम 1.5 महीने का समय सरकार को दे रहे हैं कि जितने भी 188 पद लेखपाल में हैं और 34 पद मुख्य सेविका में, इसको भरें। पद खाली छोड़ के करके और अगली वैकेंसी के लिए आपने छोड़ दिया है, वो स्वीकार नहीं है। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं कम से कम उनका ध्यान रखें और जो भी आत्महत्या कर चुके हैं बच्चे, उनके परिवार को 50 लाख रुपया सरकार दे। ये हमारी मांग है महागठबंधन की। अगर नहीं होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो है करोड़ों की संख्या में जो दिव्यांग हैं उनके परिवार के लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे।